जय शनिदेव, जय गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी दर्शकों को जय शनिदेव की, जय गुरुदेव महाराज की। खुश रहें, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश रहेंगे। जय शनिदेव महाराज। भैया का ये प्रश्न था कि भगवान शनिदेव मंदिर पर जागरण या लाउड स्पीकर क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं होता आ रहा है। मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा, इस पर जागरण का प्रयास किया गया सन 2001 में। इस मंदिर का निर्माण कार्य, सिद्धपीठ का निर्माण कार्य 2000 में प्रारंभ किया गया था, स्वामी कुमार सत्येंद्र साहिब के सानिध्य में रह के। भगवान शनिदेव मंदिर आज बुलंदशहर में सब श्रेष्ठ और सब मनोकामना पूर्ण करने वाला सिद्धपीठ है, जिसे भगवान शनिदेव बुलंदशहर सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य स्वामी कुमार सत्येंद्र साहिब के हाथों के द्वारा किया गया। भगवान शनिदेव की प्रतिमा जिसे आप देख रहे हैं विग्रह रूप में विराजमान है, शक्ति रूप में विराजमान है। विग्रह रूप में नहीं कहते, शक्ति रूप में विराजमान है, जो आज न्याय के न्यायाधीश हैं भगवान शनिदेव महाराज, और सभी की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। मैं पूर्व सन 2095 में महाराज से जुड़ा हुआ हूँ, सारी बातें मेरे स्पष्ट अपने आंखों देखी हैं। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ जो लास्ट पे बात आई है, और साउंड के ऊपर जो बात आई है, और जागरण के ऊपर बात आई है कि क्यों नहीं होता। बहुत अच्छा प्रश्न करा, क्यों नहीं होता है जागरण। भगवान शनिदेव पर एक बार प्रयास किया गया कि भगवान शनिदेव पर जागरण किया जाए, देवी का जागरण किया जाए। मन में विचार आया, बहुत अच्छा विचार था कि करा जाए, लेकिन अज्ञानता के कारण वो कदम को आगे बढ़ाया गया। जब बढ़ाया गया, स्वामी कुमार सत्येंद्र साहिब जी से हमने, जो गुरुदेव हैं, उनसे पूछा गया। गुरुदेव ने मना करा कि नहीं, देवी का जागरण मंदिर पर नहीं किया जाए। लेकिन उस बात को नकार करते हुए, न मानने के कारण उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ा। सन 2001 की बात है, जब जागरण किया हो रहा तो सारा सब चीज लग गया। जागरण था वो आपने करवाया कहाँ पर था? ये मंदिर के पास ही, मंदिर के सामने ही किया गया था। इस पर छोटा सा मतलब दिखाऊंगा, बहुत ही कुछ भी नहीं था ये सब। आज तो बाबा की कृपा, कुछ भी नहीं था, खुला हुआ था और मंदिर कुछ भी नहीं था, सब खुला हुआ था। केवल बाबा की प्रतिमा उस जगह विराजमान थी। दरबार सजाया गया, बहुत धूमधाम से बनाया गया, लेकिन भगवान शनिदेव महाराज को ये स्वीकार नहीं हुआ। गुरुदेव ने मना करा था, मना करने का शनिदेव पर देवी का जो जागरण है वो नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ बता रहे हो? उसके बाद हुआ ये, जैसे ही जागरण की जोत जलाई गई, भयंकर बारिश, आंधी तूफान, सब टेंट वेंट सब तहस हो गया। भगवान शनिदेव की शक्ति को मान गए। जो मैं सोचता था कि कुछ भी नहीं है, सब मनोकामना मेरी ही पूर्ण हुई। भगवान शनिदेव से और गुरुदेव से मैंने क्षमा मांगी कि गुरुदेव, आपके अवज्ञा के कारण मैंने जो भगवान शनिदेव का जागर मंदिर पे करा रहा हूँ। फिर जब गुरुदेव ने मुझे बातें बताई, तो ऐसा क्यों। एक मिनट पूछता हूँ आपसे कि जब बारिश होनी शुरू हुई थी तो कितनी देर तक चली थी, मतलब, और कितनी तेज थी? तेज मूसलाधार बारिश थी। वो बारिश लगभग 15 मिनट में ऐसी थी, लेकिन घंटों की बारिश हो, सब तेज जो आपने सब पूरे इंतजाम करे थे जागरण के लिए, वो सब कुछ सब खत्म, सब उलट हो गया था, कुछ भी नहीं था, ये लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप मतलब गुरुजी के पास गए थे? गुरुजी ने कहा कि शनिदेव मंदिर पे जाकर अपनी मनोकामना, भगवान शनिदेव अब जो हमसे हो गया क्षमा कीजिए। 15 मिनट नहीं लगी थी बारिश बंद होने में, 14 मिनट के अंदर बारिश ऐसे थी, हुई नहीं हो। मतलब गुरुजी ने कहा था कि 15 मिनट में अगले बंद हो जाएगी। गुरु का आदेश हुआ था 15 मिनट के अंदर बारिश बंद हो जाएगी। वो 14 मिनट में ही बारिश बंद हो गई। फिर कोई प्रयास नहीं किया गया। फिर भगवान शनिदेव से हमने क्षमा प्रार्थना करी। क्यों, कारण क्या था, वो कारण मैं मुख्य बताने जा रहा हूँ, जो कभी आज तक शेयर नहीं करा, नहीं बताई गई है। भगवान जो पवित्र आत्मा होती हैं, जो दर्शन करती हैं, ध्यान करने, साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, काफी जो हमको दिखाई देते हैं अदृश्यम, वो जब अपने अपनी मनोकामना के अनुसार भजन कीर्तन करते हैं, अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण नकारात्मक ऊर्जा निकलती है उनको विघन होती है। जब विघन होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को माइंड में नकारात्मक मतलब
एक्टिविटी हमारे मतलब कार्य सफल होने वाले असफल में बदल जाते हैं। क्यों? शराब के कारण। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, जहां पर भी भगवान का भजन कीर्तन, साधु संत महात्मा, कोई जप माला हवन हो रहा हो, वहां लाउड स्पीकर की आवाज मंदी करें और कोशिश करें कि उसे न चलाएं, जिससे हमारी साधना में विघ्न आता है। और साधु संत महात्मा जो सूक्ष्म रूप में है, जो दो अदृश्य हैं, जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनको कष्ट होता है। उसे कह रहे हैं आप, जैसे अगर मान लीजिए कोई आता भी है तो मान लीजिए मंदिर बैठा है, वो शहीद भगवान की चाल के पढ़ रहा है, फिर किसी मंदिर में आता है, दिक्कत उसमें ये होती है कि बाहर चल रहा है लाउड स्पीकर और आप अपनी साधना कर रहे हैं, आपका ध्यान लग रहा है साधना में, तो वो दोनों कहीं ना कहीं विघ्न हो जाते हैं कि आप अपनी जो साधना है उस पर केंद्रित नहीं हो पाते। केंद्र में पाते। यही मुख्य कारण है। भगवान बुलंदशहर शनि जो सिद्ध पीठ होते हैं पर लाउड स्पीकर ना चलाएं। कोशिश करें भगवान शनिदेव हो, देवता, अन्य तो कितने प्रकार के जो भी देवी देवता हैं उस पर साधना बढ़ाएं और अपना जप तप ध्यान तीनों चीज़ रखें, संयम में रख करें, गुरु सानिध्य में रख करें। किसी प्रकार का कष्ट आए या किसी प्रकार की कोई दुविधा आए, मन में बात आए, अपने गुरुदेव से करें। जय शनिदेव, जय गुरुदेव महाराज की।